जेई के इस क्वेश्चन में एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की इक्वेशन गिवन है इस तरीके से, है ना। तो मैंने क्या किया, जैसे सबसे पहले ये साइड है फिर ये है, तो सबसे पहले ए वर्टेक्स है। तो देखो सबसे पहले वाली लाइन और दूसरे नंबर की लाइन से ए वर्टेक्स बनेगा, दूसरी और तीसरी से बी बनेगा, तीसरी और पहली से सी बनेगा। जनरली आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अदरवाइज आप रैंडमली कैसे भी कर सकते हैं किसी भी साइड्स को, है ना। अब क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसका जो सेंट्रॉइड है वो एच एच कॉमा के है ना। उस एच कॉमा के की इस लाइन पर बी द पॉइंट बी द इमेज ऑफ सेंट्रॉइड। अच्छा, ये एच कॉमा के है ना, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की इमेज इस लाइन के ऊपर निकाली गई है। तो अगर एच कॉमा के आप निकाल लेते हैं तो आप एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के भी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें ए बी सी तो निकालना ही पड़ेगा, ए बी सी वर्टेक्स। तो ए बी सी कैसे निकलेगा, देखिए ए के लिए इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे, बी के लिए इसको और इसको, सी के लिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इस केस में ए के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, इसको आप जो है 3 से इंटू करेंगे और ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या बनेगा, देखिए ये और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी 300 इंटू करने के बाद। 10x माइनस 90 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 की वैल्यू को कहीं पर भी यहाँ पर रखेंगे आप, तो सीधे आपको y की वैल्यू मिलेगी 11। सिमिलरली इस केस में इन दोनों को ऐड करना, ये कैंसिल हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू यहाँ से 40 से 50 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। 5 को आप कहीं पर भी रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ से वो मिलेगी 13। सिमिलरली इस केस में फर्स्ट इक्वेशन को 3 से आपने इंटू कर देना है और माइनस कर देना है सेकेंड इक्वेशन को, है ना। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से इंटू करके माइनस कर देना सेकेंड इक्वेशन को, तो ये टर्म हो जाएंगी कैंसिल। और ये हो जाएगा 9 3 27 माइनस 7 यानी 20x। 19 3 57, 57 में से 57 और 3 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। हमने सारे वर्टेक्स निकाल लिए, है ना। तो ए की वैल्यू हमें 9,11 मिली, बी की वैल्यू हमको 5,13 मिली, सी की वैल्यू हमको मिल गई 3,4। अब इसका सेंट्रॉइड निकालो। तो सेंट्रॉइड आपको पता है, मैं सीधे ओरली बोल रहा हूँ, सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। 9 5 14 और 3 17, यानी कि सेंट्रॉइड आ जाएगा 17/3, कॉमा सारे वाई कोऑर्डिनेट 11 और 4 15 और 13 28/3 आ जाएगा सेंट्रॉइड। सही है। अब इस सेंट्रॉइड की मुझे इस लाइन के ऊपर इमेज निकालनी है, और इमेज निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस लाइन के इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट कर देना अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लो, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसको सीधे अप्लाई कर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। तो ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन है। तो x-17 सीधे मैं लिखूंगा x-17/3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है इस लाइन के लिए, इस लाइन में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 6 है ना। तो अपॉन 3 इक्वल टू बी की वैल्यू 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर भी लिख दे रहा हूँ, -2 टाइम्स। अच्छा, y माइनस क्या है यहाँ पर पॉइंट 28/3, तो लिख लेते हैं 28/3। और लाइन में x की जगह पर आप 17/3 और y की जगह पर 28/3 रख लेना। तो ये क्या था, 3x था, तो ये 17/3 और प्लस 6y था, तो y की जगह पे 28/3 और माइनस में कितना था, माइनस में था 53, -53 इस तरीके से। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 दूनी 56, 17 प्लस 56 -53, 6 6 36 और 9 45, बाहर से -2 है। y -28/3/6 इज इक्वल टू x -17/3/3। अब एक काम करते हैं, आपको पता है 56 में से इसको माइनस करेंगे 3 बचेगा, अंदर 20 आ जाएगा, है ना। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 20, और अभी भी कटेगा, ये 9 से कटेगा, 5 को 20, तो -8/9 आ गया यहाँ से, -8/9। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, x -17/3 इज इक्वल टू -8/9 इंटू 3 हो जाएगा, है ना।
तो ये कटेगा 3, तो x इज इक्वल टू -8/3 प्लस 17/3 आ जाएगा। तो ये 9 8 17 होता है, तो 9/3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ गया x की वैल्यू। x मतलब क्या था यहाँ पर, इमेज। अभी मैं h k से कंपेयर करूंगा इसको, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ पर -8/9 इंटू 6 करूंगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये हो गया -16/3। तो ये हो जाएगा 28/3 -16/3 यानी 12/3 विच इज इक्वल टू 4। तो यानी कि मैंने इमेज निकाल दी है, और इमेज जो है h, k के बराबर थी, यानी कि 3, 4 के बराबर थी। राइट है। अब मैं इसका आपको मतलब मैं थोड़ा एक और भी तरीका बताने की कोशिश करूंगा, पर बाय द वे आप एक काम करिए। 3, 4 जो है हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इमेज आ गया इस पॉइंट का। तो इमेज आ गया एच और के की वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 4 है, 3 × 4, तो ये हो गया 4 × 4 = 16, 9 × 25 और 12 × 37। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 37। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।